Hello everyone, welcome back to my YouTube चैनल वांगशन सीक्रेट फैन। तो पार्ट 1 में हमने देखा था विंग टाइम पे मेडिसिन नहीं लिया, इसलिए उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गए थे। विंग वांग जी को बोल रहा था, मुझे कुछ हुआ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सुनकर ही वांग जी की आंखें लाल हो गए थे और बोलने लगा, तुम्हें ऐसा सोचने का हक नहीं है। लान की आवाज़ भारी हो गई, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है। विंग ने धीमे से हंसने की कोशिश की। तो फिर आप इतना डर क्यों लग रहे थे डॉक्टर? लान ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच अभी छुप नहीं रहा था। विंग को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। ड्रिप चल रही थी, मॉनिटर धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। लान बाहर नहीं गया, वो पूरी रात कुर्सी पर बैठा रहा था, फाइल बंद, नज़रें सिर्फ एक चेहरे पर। अगर कुछ हो गया होता, वो सोच रहा था। रात के तीसरे पहर विंग ने आंखें खोली। डॉक्टर लान, आवाज़ कमज़ोर थी। लान तुरंत खड़ा हो गया। मैं यही हूँ। विंग की उंगलियाँ उसके कोट की आस्तीन में फंस गई। मुझे लगा आप नहीं आएंगे। और तभी डॉक्टर लान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोलने लगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। शब्द कम थे पर मतलब बहुत। सुबह की पहली रोशनी आईसीयू की खिड़की से अंदर आई। विंग सो रहा था, सांस अब नियमित थी और लान वांगजी जान चुका था ये अब सिर्फ डॉक्टर पेशेंट नहीं रहा। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, पर डॉक्टर लान वांगजी की आंखों में रात अभी भी ठहरी रही। आईसीयू के बाहर वो सीधा खड़ा था, जैसे खुद को टूटने से रोक रहा था। तभी सीनियर डॉक्टर लान कुरेन की सख्त आवाज़ आई, आप पूरी रात पेशेंट के साथ रहे हैं? लान ने शांत आवाज में कहा, आप उसके प्राइमरी फिजिशियन हैं? डॉक्टर लान कुरेन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, इस तरह के इमोशनल इन्वॉल्वमेंट प्रोफेशनल बाउंड्रीज के खिलाफ है। लान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था गलत क्या है। और ये दिल कब से रूल्स मानने लगा है। अटैचमेंट का एहसास। विंग अब स्टेबल था, पर लान आज उसकी फाइल लेकर रूम 302 नहीं गया। उसने जानबूझकर एक जूनियर डॉक्टर को राउंड सौंप दिया। दरवाजे के बाहर वो अंदर से आती हंसी सुन सकता था। विंग की और ये हंसी अब सुकून नहीं, दर्द दे रही थी। दूरी की शुरुआत। शाम को विंग ने नर्स से पूछा, डॉक्टर लान नहीं आए हैं? नर्स ने हिचकिचाते हुए कहा, आपका डॉक्टर चेंज किया गया है, टेम्पररी। ओह, विंग हल्के से कहा, पर उस ओह के पीछे कुछ टूट गया। लानवांग जी कॉरिडोर के मोड़ पर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके पैर अंदर जाने को बेताब थे, पर दिमाग उसे पीछे खींच रहा था। ये बेहतर है, उसने खुद से कहा। उसके लिए एक आखिरी मुलाकात। रात को लान आईसीयू के पास से गुजरा। कांच के उस पार विंग अकेला बैठा था। खिड़की की ओर देखते हुए उसकी हंसी गायब थी। लान ने कांच के ऊपर हाथ रखा। विंग ने उसी पल पीछे देखा। नजरें मिली, कोई शब्द नहीं, कोई इंतज़ार नहीं, बस दो दिल जो दूरी के बावजूद एक दूसरे से बंधे थे। लानवांग जी मुड़ गया, चल पड़ा। पहली बार दूरी बनाकर उसका दिल और पास आ गया। तीसरे दिन की सुबह क्लाउड रिसर्च मेडिकल सेंटर में एक मीटिंग बुलाया गया। कार्डियोलॉजिस्ट बोर्ड फाइल के ऊपर नाम था विभूषियान। सच जो डाला नहीं जा सकता। मेडिसिन्स अब पर्याप्त नहीं है, सीनियर सर्जन वेन रोहान ने कहा। एरिथेमिया सेवर है, सर्जरी का रिस्क है, पर डिले और ज़्यादा खतरनाक। कमरे में सन्नाटा छा गया। वांगजी फाइल को देखता रहा। हर लाइन उसके दिल पर एक अजीब सी बेचैनी आई।
लीड सर्जन कौन होगा, किसी ने पूछा। तभी वांग जी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं नहीं हो सकता। सब चौंक गए। अब सबसे एक्सपीरियंस्ड है तो फिर क्यों? लान ने नजरें उठाई। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सब आधा था, डर पूरा। विंग को सर्जरी के बारे में बताया गया। वो शांत रहा। तो दिल खोलना पड़ेगा, उसने हल्के से पूछा। जूनियर डॉक्टर ने हंसने की कोशिश की, पर आप स्ट्रांग है। विंग ने सिर हिलाया। अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर लान को बता देना। मैंने मजाक नहीं किया था। लानवांग जी ने कॉरिडोर में सुन ली उसकी बातें, तो उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। रात का वादा। सर्जरी से एक रात पहले लान आईसीयू के बाहर खड़ा था। अंदर विंग सो रहा था। लान ने धीरे से कहा, मैं ऑपरेट नहीं करूँगा, पर तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। वो जानता था उसे अंदर नहीं जाना चाहिए, फिर भी उसने जेब से एक छोटा सा रिबन निकाला, क्लाउड रिसेस का प्रतीक, और विंग के तकिए के पास रख दिया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स अगले सुबह जलने वाली थी, और लानवांग जी के दिलों में सिर्फ एक दुआ थी, वो बच जाए, भले ही वो उससे दूरी ही क्यों न रहे। सर्जरी के दिन सुबह 6:30 बजे क्लाउड रिसेस मेडिकल सेंटर की ऑपरेशन विंग असामान्य रूप से शांत थी। वाइट लाइट्स, ठंडी हवा और समय जो बहुत धीरे चल रहा था। सर्जरी से पहले विंग को स्ट्रेचर पर लाया गया था। आंखें खुली थी, चेहरा शांत, जैसे डर को मुस्कान के पीछे छुपा लिया हो। उसने चारों ओर देखा। डॉक्टर लान नहीं आए, नर्स ने कुछ नहीं कहा। विंग ने हल्की हंसी के साथ आंखें बंद कर लिया। ठीक है, मैं समझ गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लानवांग जी खड़ा था, हाथों में कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ पकड़े हुए। जब स्ट्रेचर के दरवाजे के अंदर गया, लान ने पहली बार पीठ मोड़ ली। वो देख नहीं पाया। घंटे बीत गए। 1, 2, 3, बीप बीप। हर बीप, हर खुलता दरवाजा दिल रोक देता। लान कुर्सी पर बैठा रहा, ना हिला ना बोला। उसने अपने मुट्ठी में वही वाइट रिबन खींच रहा था। अचानक ओटी से भागता हुआ एक नर्स बाहर आई। वेंटिकुलर इंस्टेबिलिटी, बीपी ड्रॉपिंग। लान उछलकर खड़ा हो गया। क्या हालत है? उसके आवाज़ काँप रहे थे। क्रिटिकल। वो बस इतना ही सुन पाया। लान दीवार से ठीक गया। अगर कुछ हो गया, उसके सारे नियम, उसकी सारी दूरी बेकार हो जाएगी। उसने आंखें बंद की। पहली बार किसी के लिए बिना शर्त दुआ मांगी। 4 घंटे बाद दरवाज़ा खोला। सीनियर सर्जन बाहर आए। ऑपरेशन सक्सेसफुल है, उन्होंने कहा। अभी आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। लान के सांस टूटने से बची। विंग जिंदा था, और उसी पल लानवांग जी जान गया दूरी अब हो नहीं सकता। धीरे धीरे पलकों में हरकत हुई। गला सूख गया था। सीने में दर्द, पर जिंदा होने का एहसास सबसे गहरा। फिर उसने बुदबुदाया। नर्स ने तुरंत आगे बढ़कर उसके होंठ भिगाया। डॉक्टर लान, उसने धीरे से पूछा। नर्स ने स्माइल की। वो बाहर है, आईसीयू के बाहर। लानवांग जी खड़ा था। अब वो डॉक्टर लान नहीं थे, बस एक इंसान जो किसी के जागने का इंतज़ार कर रहा था। जब नर्स ने बताया कि विंग को होश आ गया है, लान की आंख एक पल के लिए बंद हो गए। सांस ली, फिर अंदर गया। पहली नज़र विंग ने आंखें खोली, और सामने वही चेहरा। तो उसने बहुत हल्की आवाज़ में कहा, अब सच में यहाँ हो? लान ने सिर हिलाया। हाँ, बस इतना कहा। पर उस हाँ में पूरी रातें, पूरे दूर छुपे थे। दिन बीतने लगा। विंग अब आईसीयू बोर्ड में शिफ्ट हो गया था। चलना मुश्किल था, हंसना भी, पर वो कोशिश करता। डॉक्टर लान, उसने एक दिन कहा, क्या दिल अब ठीक हो जाएगा? लान ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, ठीक होने में टाइम लगेगा, पर यह मजबूत है। विंग ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और बोलने लगा, आपसे ज़्यादा? लान ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी उंगलियां फाइल पर रुक गए। अब डॉक्टर लान उसका प्राइमरी डॉक्टर नहीं था,
फिर भी वो रोज़ बोर्ड से होकर गुजरता था, पर हर बार विंग की नज़र उसे ढूंढ लेती और हर बार डॉक्टर लान की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। एक रात विंग ने बुदबुदाया, मान जाइए। लान वही खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मैं यही हूँ। यह वक्त अब इलाज नहीं था। विंग का दिल धीरे धीरे ठीक हो रहा था और डॉक्टर लान वांगजी का दिल पहली बार अपने ही नियमों से लड़ रहा था। वांगजी अब बदल चुका था। डिस्चार्ज का दिन आखिर आ ही गया। सुबह की धूप बोर्ड के खिड़की से अंदर आ रही थी और विंग अपने बैग में सामान रख रहा था, धीरे से, सावधानी से, जैसे जिंदगी को नए सिरे से समेट रहा हो। नर्स ने फाइल आगे बढ़ाई। ये रहा डिस्चार्ज का पेपर्स। अब ऑफिशियली हॉस्पिटल के पेशेंट नहीं रहे। विंग पेपर्स को देख रहा था, फिर स्माइल के साथ बोल रहा था, तो मतलब अब कोई रूल्स नहीं है। नर्स ने आंख मारी और विंग के फ़ोन नंबर मांगी, पर तभी डॉक्टर लान आ जाता है और बोलने लगा, क्या हो रहा है? तो नर्स विन किंग जो है वो डर के मारे भाग गई। डॉक्टर लान आज वाइट कोट्स नहीं पहना, सर पर एक सुंदर सी पोनीटेल। विंग ने धीरे से कहा, आज आप डॉक्टर नहीं लग रहे हैं। तभी डॉक्टर लान ने जवाब दिया, क्योंकि आज डॉक्टर नहीं हूँ। लान ने टेबल पर एक फाइल रखी। यह ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन है, उसने शांत आवाज़ में कहा। आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट है। मैं अब आपका फिजिशियन नहीं हूँ। कमरे में एक पल की खामोशी छा गई और फिर विंग हंसा, इस बार हल्की नहीं, सच्चा। तो अब अगर मैं आपको मिस करूं, उसने आंखों में देखते हुए कहा, तो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी। लान की सांस हल्की से अटकी रही। लान ने एक कदम आगे बढ़ाया। विंग, उसकी आवाज़ धीमी थी पर काँप नहीं रही थी। जब तुम मेरे पेशेंट थे, मैंने तब दूरी रखी क्योंकि ज़रूरी था। विंग चुप रहा। अब लान ने उसकी ओर देखा और बोलने लगा, अब मैं दूरी नहीं रखना चाहता। तो गाइस, ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ और पार्ट 3 में हम देखेंगे डिस्चार्ज के बाद भी विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ डेट करेगा या नहीं।